ओके, तो हमने देखा कि डेटा कैसे स्टोर करते हैं, और जो भी डेटा हम क्यों स्टोर करते हैं, व्हाई डू वी स्टोर द डेटा? वी स्टोर सम डेटा है। व्हाट इज द रीजन वी स्टोर डेटा? ठीक है। तो डेटा स्टोर करने का पहला रीजन है कि हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं, व्हाई डू वी राइट द प्रोग्राम्स? प्रोग्राम्स क्यों लिखते हैं, तो थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोग्राम्स, व्हाई डू वी राइट द प्रोग्राम? बोलो बोलो, आपको पता है आंसर। टू कंप्लीट अ टास्क, कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। इंस्टेड ऑफ वी डूइंग द टास्क, वी कैन टेक हेल्प ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म दैट टास्क। वी वो टास्क कंप्लीट करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। अभी टास्क मुझे लेट से एडिशन ऑफ टू नंबर्स है, क्या है मेरा? एडिशन ऑफ टू नंबर्स, या कोई नंबर का स्क्वायर करना है, या टेबल प्रिंट करना है किसी का, या कुछ कैलकुलेशंस करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यूजर कुछ ना कुछ इनपुट देगा, we are going to accept some input from the user also, and to do the calculation we have to store the data। हम क्या करते हैं, कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए यूजर से इनपुट हो सकता है, या इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस हो सकता है, या जो भी डेटा है। कब स्टोर करना है आपको ये डेटा? कब स्टोर करना है? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रहा है तब। when your program execution is going on, that time you want to store the data। डेटा क्यों स्टोर करते हैं? वेरी सिंपल रीजन, टू complete a task we need to perform certain calculations या computation, or we want to store the data also। so the simple reason why do we store the data at the time of program execution is to complete the task। सिंपल रीजन। अभी जब भी आप डेटा स्टोर करते हो, तो डेटा स्टोर, अभी तो आपको उसका कॉम्प्लेक्स मेमोरी एड्रेस होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स मेमोरी एड्रेस यूज करके अगर डेटा स्टोर करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अगेन रीड द कंटेंट बैक। इसलिए आप क्या करते हो, इसे आप सिंपल एक कुछ क्या करते हो, आप इसे लेबल देते हो, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल, और ये क्या है? इसके एक्चुअल वैल्यू, राइट। तो हमने देखा है कि लेट्स से इंट एज इक्वल टू लेट्स से 20। इसका मतलब क्या होता है कि आप 20, ये वैल्यू कौन से टाइप की? इंटीजर। इंट का मतलब होता है कि एक 4 बाइट का कंटेनर आप क्रिएट करते हो, 4 बाइट का मेमोरी आपने एलोकेट किया, उस कंटेनर को आपने नाम दे दिया एज, और इस कंटेनर में वैल्यू आपने रखी 20। क्या वैल्यू रखी आपने? 20। इसका कुछ मेमोरी लोकेशन एड्रेस होगा, लेकिन अभी 20 कैसे आप रेफर करोगे? यूजिंग दिस एज, यूजिंग दिस एज। आप इस वेरिएबल को ऐसे समझ सकते हो, लेट से कोई आप बैंक में जाते हो, लॉकर रूम्स होता है, लेट से उसका कोई बार कोड होगा हर एक लॉकर का, कोई ना कोई एक स्टिकर होगा, बार कोड होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो बार कोड आप याद नहीं रख पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू रीड द बार कोड इंटायर डिटेल्स। तो उसे हम क्या करते हैं, कुछ अलग से नाम दे सकते हैं। दिस उसके उसके ऊपर नाम तो नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते नाम? बिकॉज वी यूज लॉकर्स टू सेफ गार्ड। तो पता चलेगा हाँ ये इनका लॉकर यहाँ पर भी है, वैसे तो नहीं होता। तो लॉकर रूम में आपको किसी का नाम नहीं दिखाई देगा वहाँ पर। वहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ एक अलग नंबर हो सकता है, लेबल हो सकता है, विच इज easy टू रिमेंबर। इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दैट बिगर मेमोरी एड्रेस, वी हैव सम स्मॉल नंबर, और कुछ टोकन हो सकता है जिसको आप देख के समझ सकते हो कि हाँ दिस लॉकर बिलोंग्स टू। तो उस लॉकर के अंदर जो कंटेंट है, उसके अंदर जो कंटेंट, उसे एक्सेस करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? वेरिएबल का नाम, या जो भी टोकन का नाम है, वो टोकन का नाम पता है तो आप इजीली उसके अंदर कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, राइट। कौन सा इजी है एक्सेस करना? वो बारकोड, पूरा बारकोड, या वो टोकन नंबर? टोकन नंबर बहुत सिंपल होता है, राइट। अभी लेट से आपके मतलब सिंपल, अभी वेबसाइट आप विजिट करते हो, वेबसाइट विजिट करते हो मतलब आप क्या करते हो? आईपी एड्रेस विजिट करते हो। किसी भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, तो हर एक आईपी एड्रेस को उन्होंने क्या किया होता है? मैपिंग किया होता है, एक डोमेन का, डोमेन नेम मैपिंग बोलते हैं हम। तो आप फेसबुक बोले तो आप फेसबुक नहीं टाइप कर रहे हो, वहाँ पर कुछ आईपी एड्रेस होता है, राइट। अभी लेट से आई वांट टू नो द आईपी एड्रेस ऑफ गूगल, लेट्स से आईपी एड्रेस ऑफ फेसबुक। Multiple IP addresses common, these are the different IP addresses। ये उनका IP एड्रेस है।
facebook.com आप ऐसे भी रीच कर सकते हो। मल्टीपल आईपी एड्रेस उन्होंने, बहुत सारे आईपी एड्रेस है। तो आप facebook.com नहीं विजिट करते हो, आप विजिट करते हो ये आईपी एड्रेस सम अदर, बट ऐसे आईपी एड्रेस होते हैं। योर facebook.com इज एसोसिएटेड विद दिस सच एड्रेस। तो आप ये एड्रेस क्यों नहीं यूज करते आप? इजी टू रिमेम्बर। अभी लेट से आपको किसी की मशीन का या कोई भी सर्वर, अभी लेट से मैं किसी पिंग करता हूँ, मतलब आई जस्ट वांट टू विजिट पिंग www.google.com, देखो तो आपने किसे पिंग किया, ये आईपी एड्रेस, यू हैव पिंग दिस आईपी एड्रेस, इस आईपी एड्रेस को आप google.com विजिट नहीं करते हो आप, बट यू विजिट दिस आईपी एड्रेस। तो आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस क्यों नहीं इंटर करते हैं? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर एंड इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस। तो आप इसलिए क्या करते हो, आप जो भी मेमोरी है आपका कंटेनर, उसे मेमोरी एड्रेस से एक्सेस करने से चाहे कुछ आप अलग नाम देते हैं, दैट इज नथिंग वेरिएबल के अंदर जो डेटा है उसे आप एक्चुअल कंटेंट रहेगा। ये हमने देखा था। डेटा क्यों स्टोर करते हैं, कैसे डेटा स्टोर करना, ये हमने दिखाया है। जो भी स्टोर डेटा है उसे कैसे एक्सेस करते हैं, ये भी हमने देखा। अभी डेटा के ऊपर आप मैनिपुलेशन नहीं करोगे। इफ यू हैव लेट्स से 2 नंबर, उनको क्या करना है, आपको यूजर से 2 नंबर एक्सेप्ट करना है और उनका लेट्स से डिवीजन करना है, या जो भी है। तो यूजर जब इनपुट देगा उसे आपको स्टोर भी तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, राइट? लेट्स से वी स्टोर दिस डेटा विद हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जैसे वैल्यू 20 है 30, इन दोनों का एडिशन करके तीसरी जगह पर स्टोर करना है, या इन दोनों का मुझे कैलकुलेशन करना है, इनका स्क्वायर करना है, एडिशन डिवीजन जो भी है। तो ये कैसे करोगे आप, राइट? आप मुझे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 10 + 20 इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। 10 + 20 हम क्या कर रहे हैं, एडिशन। कैसे समझ में आ रहा है आपको? आप ये प्लस देख रहे हो, इससे समझ में आता है कि इन दोनों का आपको क्या करना है, मैथमेटिकल एडिशन करना है। क्या करना है, मैथमेटिकल एडिशन। So this particular thing we call it as operator. What is plus? It is a operator. क्या होता है इसे, ऑपरेटर। अभी ऑपरेटर इज काइंड ऑफ फंक्शन बोल सकते हो आप, ये काइंड ऑफ अ फंक्शन है। ये क्या फंक्शनलिटी देता है आपको, क्या करता है ये फंक्शनलिटी? फंक्शन का क्या काम होता है, कुछ इनपुट एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर कुछ आउटपुट जनरेट करो। तब ये प्लस ऑपरेटर रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ फंक्शन। उसे इनपुट क्या है, उसे इनपुट क्या है, दीज टू आर दी इनपुट। क्या होता है, आप ऐसे फंक्शन समझो, जैसे इनपुट कुछ होगा एंड इट इज गोइंग टू जनरेट अ दिस काइंड ऑफ अ फंक्शन, या ऑपरेटर बोल सकते हो। तो प्लस ऑपरेटर को ऐसा मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस ऑपरेटर? टेक दिस टू इनपुट्स एज अ टेक दिस टू नंबर्स एज अ इनपुट एंड परफॉर्म द मैथमेटिकल एडिशन। 10 and 20 को बोला जाता है ऑपरेंड्स। क्या बोला जाता है, ऑपरेंड्स, जिसके ऊपर ऑपरेटर काम करता है। तो ऑपरेटर परफॉर्म्स द ऑपरेशन ऑन द गिवन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर, दिस इज द ऑपरेटर विच परफॉर्म्स द ऑपरेशन ऑन द गिवन ऑपरेंड्स। मतलब इनकी क्या करता है, इनके ऊपर, दिस इज द इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट, इट जनरेट्स 30। इसे कुछ इनपुट होगा और कुछ आउटपुट भी जनरेट करता है, राइट? और हमेशा याद रखना, आप इनपुट, कितने सारे इनपुट्स है आपके पास, 2 इनपुट है या 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, जो भी इनपुट है, लेकिन आउटपुट आपका हमेशा एक ही आ रहा है यहाँ पर। यू आर जनरेटिंग द आउटपुट। आप मुझे बताओ, प्लस जैसे हमने यूज़ किया, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, ये कितने सारे इन्हें कितने सारे इनपुट चाहिए होते हैं? ओनली 2। हाउ मेनी इनपुट्स वी नीड, ओनली 2। ओनली 2 ऑपरेंड्स वी नीड। तो इन्हें बोला जाता है बाइनरी ऑपरेटर्स। The operators which works on 2 operands, operators
which works on two operands are called as binary operators. दूसरा आता है आपका यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है ऐसे ऑपरेटर जो बस एक ऑपरेंड पे काम करते हैं, मतलब एक ही इनपुट रहेगा और आउटपुट भी एक ही रहेगा। फिर टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? दीज आर दी ऑपरेटर्स विच वर्क्स ऑन थ्री इनपुट्स, मतलब जितने इनपुट रहेंगे उसको हम बोलेंगे। एक इनपुट है तो उसे क्या बोलोगे आप? यूनरी ऑपरेटर। दो इनपुट है तो बाइनरी ऑपरेटर। तीन इनपुट है तो टर्नरी ऑपरेटर्स। तो हमारे पास हम ये सारे ऑपरेटर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो मतलब हर एक बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, उनको कैटेगराइज किया है। सो वी हैव कैटेगराइज इनटू डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर? तो ईच ऑपरेटर accepts an input and generates an output. Generates an output. तो कैसे आउटपुट जनरेट करता है? इट हैज सम स्पेशल मीनिंग डिफाइंड, मतलब आउटपुट कैसे जनरेट करना है ये उसको पहले से डिफाइन किया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोल सकते हो या पहले से किसी ने करके रखा है। ठीक है, तो हम कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं? व्हाट आर द ऑपरेटर्स वी आर गोइंग टू लर्न? तो हम क्लोजली ऑलमोस्ट 13 कैटेगरी के हम ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम देखते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड मॉड। ये पहला कैटेगरी है, इन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोला जाता है। देन इक्वल टू, इट इज अ असाइनमेंट। फिर आपका प्लस ऑपरेटर एज अ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन से। सो क्लोज टू 11 to 13 प्लस, ये थर्ड कैटेगरी। देन आपका प्लस प्लस माइनस माइनस, देन उसके बाद प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू मॉड इक्वल टू, ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरिजन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स, सिंगल एंड, डबल एंड, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड पाइप, एक्सऑर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट अनसाइन, नेगेशन, ये हो गया आपके बिटवाइज ऑपरेटर। 9th, new operator is there। 10th, there is dot operator is there। 11th, there is instance of operator is also there। Then 12, conditional operator also। ये सारे ऑपरेटर्स हम से पढ़े। Then ellipsis operator is also there। तो ऐसे बहुत ऑलमोस्ट 13 कैटेगरी के ऑपरेटर्स हम पढ़ने वाले। बहुत सिंपल है। अब ये सारे ऑपरेटर्स है ना, तो आप समझ सकते हो दीज आर काइंड ऑफ फंक्शंस। तो इनको क्या चाहिए? कोई भी फंक्शन रहने दो, कोई भी ऑपरेटर। कौन कौन से ऑपरेटर्स है एक बार लिस्ट करते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड, उसके बाद प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, फिर एंड, डबल एंड, सिंगल पाइप, डबल पाइप के बाद नॉट, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के बाद आपका है बिटवाइज नेगेशन, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट अनसाइंड, और भी बहुत सारे एक्सऑर हो गया, और कंडीशन। ये सारे ऑपरेटर्स है ना, सबको कुछ ना कुछ मीनिंग डिफाइंड है। दीज आर ऑल ऑपरेटर्स। और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स है, बट ये लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स है। ये सारे ऑपरेटर का कुछ ना कुछ काम है। मैथमेटिकल एडिशन, अभी प्लस ऑपरेटर क्या करता है? दो नंबर को ऐड करता है। माइनस क्या करता है? एक नंबर को दूसरे नंबर से मतलब डिवाइड, मतलब सब्सट्रैक्ट करता है। मल्टीप्लिकेशन दो नंबर को मल्टीप्लाई करता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हाट आर दीज आर नथिंग बट डिफरेंट ऑपरेशंस। ग्रेटर देन क्या करता है? दो नंबर या दो भी एंटिटी उनको कंपेयर कर, दो नंबर को कंपेयर कर, विच वन इज बिगर, विच वन इज स्मॉल। तो इन सारे ऑपरेटर्स को कुछ ना कुछ इनपुट रहेगा और कुछ ना कुछ ये लोग आउटपुट जनरेट करेंगे। विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, टॉक अबाउट दिस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन ऑपरेटर का इनपुट क्या रहेगा और आउटपुट क्या जनरेट करेंगे।
what is the input to these operators and what is the output to this particular operators, what is the output they are generating. आपको 10 + 20 आपको इमीडिएटली पता है 30 आएगा, 20 - 10 आपको पता है 10 आएगा, 10 × 20 आपको पता है 200 आएगा। तो ये इनपुट, दो इनपुट और आउटपुट एक जनरेट किया, तो आपको पता है कि इनपुट नंबर है तो नंबर आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। तो हर एक ऑपरेटर का कुछ ना कुछ इनपुट रहेगा, तो कुछ ना कुछ आउटपुट रहेगा। तो आपको हर एक ऑपरेटर को क्वेश्चन पूछना है, व्हाट विल द इनपुट, हाउ मेनी इनपुट्स विल बी देयर, व्हाट इज द टाइप ऑफ इनपुट एंड व्हाट विल बी द आउटपुट। क्या क्वेश्चंस रहेंगे आपको? बहुत सिंपल, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या जनरेट करेगा, ये आपको देखना है। वेरी सिंपल, ठीक। चलो लिखते हैं इसे। So we are talking about the operators. What is operator? Yes, anyone want to define what is an operator? It is a symbol which represents some operation or functionality and accepts the input and generates output. So every operator will accept the input, and generate the, बहुत सिंपल। अभी जिस पर ये इनपुट एक्सेप्ट करते, द इनपुट्स आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स। इनपुट्स आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स, ठीक। एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 10 + 20, तो 10 and 20 are called as operands, क्या बोलते हो उसे? ऑपरेंड्स। प्लस ऑपरेटर, दिस इज एन ऑपरेटर which has predefined meaning, such as do the mathematical addition. अभी ये मीनिंग किसने डिफाइन किया? जावा वालों ने किया, जितने भी ऑपरेटर उन्होंने दिए, तो जावा के रिलेटेड वो मीनिंग देंगे। तो 10 + 20 व्हाट इट विल डू, इट विल परफॉर्म द मैथमेटिकल एडिशन, ठीक। नाउ दे विल आस्क यू व्हाट आर द ऑपरेंड्स, these are the inputs to the operator, ठीक। Let's talk about the types of operators. So what are the types of operators we have? Based on number of inputs, पहला है आपका unary operators, then we have binary operators, ternary operators. So what are these all three operators? So unary operators, these operators works on single operand, कितने ऑपरेंड पे? सिंगल ऑपरेंड पे। बाइनरी ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स, कितने ऑपरेंड्स पे? ऑपरेंड्स। टर्नरी ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स, तो 3 इनपुट्स होंगे। एग्जाम्पल unary operator, I will tell you there are very few examples, प्लस प्लस, माइनस माइनस, नॉट, के बाद आपका नेगेशन, ये आपकी क्या है? यूनरी ऑपरेटर्स। और भी कोई है, वी विल ऐड इट लेटर ऑन, अभी के लिए ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स, प्लस
माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, के बाद ग्रेटर दैन, लेस दैन, के बाद ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, इक्वल टू, और ये लिस्ट बहुत ज़्यादा जाएगी, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा आपको बाइनरी ऑपरेटर्स मिलेंगे। टर्नरी ऑपरेटर्स, वी हैव ओनली वन, we have only one operator which is ternary in Java. That operator, it is also called as, conditional operator. इसे conditional operator भी बोला जाता है। ये ऐसे काम करता है, उसे तीन इनपुट्स रहेंगे, ऑपरेंड वन, ऑपरेंड टू, and it will have the operands as a input. ऑपरेंड से सेपरेट किया जाता है क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन से हम इसे सेपरेट करते हैं। दीज आर दी ऑपरेटर्स। तो टुडे वी आर प्लानिंग सम फ्यू ऑपरेटर्स। अभी ये टाइप्स किस बेसिस से होंगे, कितने सारे इनपुट्स हैं, कितने सारे इनपुट्स है, उसके बेसिस पर इतने सारे आपके टाइप्स हैं, बेस्ड ऑन द इनपुट इट हैज। ठीक, अभी एक्चुअल में, अभी जैसे आप कोई फंक्शनलिटी, बेस्ड ऑन द फंक्शनलिटी वी हैव 13 मतलब कैटेगरीज। मैंने अभी आपको पहले दिखाया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो बेस्ड ऑन, अभी सेम ऑपरेटर्स है लेकिन फंक्शनलिटीज हम सेपरेट करें। बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी वी हैव सेम ऑपरेटर्स ही, लेकिन उसको आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम उसको डिफरेंट टाइप्स। एग्जाम्पल, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद फिर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, देन वी हैव स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। ये सारी लिस्ट हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, short hand arithmetic operators. Then we have increment and decrement operators. अभी अब functionality wise है. Then what we have? Relational operators we have. Then we have logical operators, bitwise operators, conditional operator. Was that new operator we have? Is dot operator also we have. We have instance of operator also. और लास्ट में आपका एलिप्सिस ऑपरेटर also. ये सारे आप हम सारे देखने वाले। 13, इससे और भी ज्यादा हो सकते एक आध दो, बट दीज आर दी 13 ऑपरेटर्स वी हैव। ठीक, नाउ इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में? आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कवर्स योर प्लस, assignment operator is equal to, shorthand arithmetic operators we have plus, equal to, minus, equal to, multiplication, equal to। ये क्या होता है? वी आर गोइंग टू लर्न, आई एम जस्ट लिस्टिंग डाउन फॉर योर इजी रेफरेंस। मॉड, इक्वल टू, इंक्रीमेंट आपका होता है प्लस प्लस, माइनस माइनस, रिलेशनल ऑपरेटर्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, and not equal. Logical operators we have double and, double pipe, and we have not. Bitwise operators and single pipe, negation, left shift, right shift, unsigned. Then we have XOR also. Conditional operator we have this question, colon. New operator we have new. Dot operator we use the dot keyword. Instance of use the instance of keyword.
ये सारे हम यहाँ पर इसे, ये ऑपरेटर होता है इसका एलिप्सिस ऑपरेटर। विल सी दिस ऑल ऑपरेटर्स वन बाय वन। तो इतने सारे ऑपरेटर्स आपको पता होना चाहिए। इनका यूज क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स वी हैव, इन ऑपरेटर्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दीज ऑपरेटर्स, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस जस्ट अ एजेंडा आई हैव लिस्टेड कि हमें क्या सीखना है, राइट। सो टुडे विल ट्राई विद दिस string concatenation and arithmetic operators. ठीक, लेट्स स्टार्ट विद द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। पहला कैटेगरी है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो मैंने आपको सारे ऑपरेटर्स को आपको क्वेश्चन पूछना है। व्हाट क्वेश्चन? व्हाट इज द इनपुट, व्हाट इज द आउटपुट इट इज गोइंग टू जनरेट। कौन से टाइप का इनपुट होगा, कितने इनपुट रहेंगे और क्या आउटपुट जनरेट करेंगे। आई विल जस्ट लिस्ट डाउन दैट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। So what is the input, what is the input, what is the output, how many inputs will be there? So first of all, your arithmetic operators are binary operators. That is, they work on two operands or two inputs. कितने inputs पे काम करते हो? तो then what is the input type? मैंने बोला कि इनपुट कितने सारे इनपुट से, दो। कौन सा टाइप इनपुट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, बूलियन होना चाहिए, कौन सा टाइप? तो इनपुट टाइप मस्ट बी ऑफ, कौन सा टाइप का होना चाहिए? इनपुट टाइप मस्ट बी ऑफ वाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड कैप। मतलब 8 में से 7 आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उनके लिए आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं? टोटल डेटा टाइप्स कितने आपके पास? 8, एक्सेप्ट बूलियन, सारे डेटा टाइप पर ये काम करता है। इनपुट टाइप मस्ट बी ऑफ दिस, और आउटपुट क्या रहेगा? आउटपुट विल बी ऑफ नंबर टाइप। क्या रहेगा आपका आउटपुट? नंबर टाइप। सिंपल, बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कैसे क्या करते हैं। क्लियर है क्या क्या है प्लस? अभी प्लस ऑपरेटर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है आपका ऑपरेटर, और इनपुट टाइप आप ऐसे टैबुलर भी कर सकते हो। इनपुट टाइप, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, और टाइप ऑफ, आप ऑपरेटर भी बोल सकते हो। ऑपरेटर मीनिंग क्या होता है उसका, एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। ठीक, अभी लेट्स से प्लस ऑपरेटर, ये कौन सा टाइप है? इसको कौन सा टाइप का ऑपरेटर है? बाइनरी। इनपुट चाहिए, दो। इनपुट कौन से टाइप का चाहिए आपको? ये टाइप का चलेगा, यस, दिस विल वर्क। मीनिंग क्या, मीनिंग है इसका? मैथमेटिकल एडिशन, मैथमेटिकल एडिशन। लेट्स से 10 plus 20, what is the output? Output will be 30. This is how we work. और आउटपुट टाइप आपको ये भी देखना चाहिए। आउटपुट टाइप, आउटपुट टाइप क्या रहेगा? आउटपुट टाइप रहेगा नंबर। चलो
माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड एंड मॉड। ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स है, ये सारे इनपुट टाइप ये रहेगा, आउटपुट भी रहेगा आपका नंबर टाइप। ये क्या करता है, मैथमेटिकल सब्सट्रैक्शन। लेट्स से 100 माइनस 20 आएगा आउटपुट 80। What is this multiplication? This represents multiplication. हंड्रेड होगा आपका डिवीजन, और ये भी आपका डिवीजन ही करता है, ये भी क्या करता है, डिवीजन। एग्जाम्पल अभी मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 100/20, और यहाँ पर यूज कर रहे हो 100 मॉड। क्या डिफरेंस है, पहले तीनों तो बहुत सिंपल है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको लग रहा होगा कि एक परसेंटेज देता होगा, एक डिवीजन देता होगा, राइट। क्या डिफरेंस है दोनों में, इसे बोला जाता है क्वोशंट। क्या मिलता है आपको, क्वोशंट। और यहाँ पर भी मैथमेटिकल डिवीजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मिलता है आपको रिमाइंडर, मिलता है आपको रिमाइंडर। अभी मुझे बताओ, 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना, सॉरी क्वोशंट कितना आएगा, 5। और 100 मॉड 20 करोगे, 20 नहीं आएगा, ये परसेंट निकाला उसने, लेकिन इसका आउटपुट क्या आएगा पता है आपको, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो एक ऑपरेटर आपको देता है क्वोशंट और एक देता है आपको रिमाइंडर। रिमाइंडर को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, रिमाइंडर है राइट, आर रिमाइंडर, और ये आपको देता है क्वोशंट। ये क्या देता है आपको, क्वोशंट। वन इज गिविंग रिमाइंडर एंड वन इज गिविंग क्वोशंट। ये आपको देता है क्वोशंट और ये देता है आपको, क्लियर है, ओके। तो इनको इनपुट क्या चाहिए, आई टोल्ड यू दैट, एक्सेप्ट बुलियन ये सब पे काम करता है, बाइट शॉर्ट इन लॉन्ग फ्लोट डबल कैर सब पे काम करता है, बस बुलियन के लिए नहीं चलेगा, ट्रू प्लस ट्रू 2 टाइम ट्रू नहीं होगा, सो दिस विल नॉट वर्क। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड आपका मॉड, ये किसके लिए नहीं चलेंगे, फॉर विच डेटा इट विल नॉट वर्क, बुलियन ट्रू फॉल्स के लिए नहीं चलेगा। Let's write the program. I will use the ID itself. Write the program immediately. हम पढ़ने वाले ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्लास लिखा है डेमो 1 और यहाँ पर मैंने मेन मेथड। अब मुझे करना है दो प्रोग्राम का एडिशन, दो नंबर का एडिशन। सो आई हैव टू नंबर्स, इन नंबर 1 इक्वल टू 100, इन नंबर 2 इक्वल टू लेट्स से 3, ठीक। आई विल डू मल्टीपल ऑपरेशंस, नंबर 1 प्लस ठीक, मैं करता हूँ माइनस, इसे करता हूँ मल्टीप्लिकेशन, इसे कर रहा हूँ डिवीजन और इसे कर रहा हूँ। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, दो वेरिएबल्स क्रिएटेड, क्या होगा, लाइन नंबर 5 और 6 पे डेटा स्टोर होगा, और फिर लाइन नंबर 7 से लेके 11 तक आप क्या कर रहे हो, जो डेटा स्टोर्ड है नंबर 1 और नंबर 2 उनको आप एक्सेस कर रहे हो और उसका ऑपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या आउटपुट रहेगा, टोटल आउटपुट इन दिस केस 103, यहाँ पर 97, यहाँ पर 300 और यहाँ पर
33 और रिमाइंडर will be 1. Output will be 103, 97, 300, 33 and 103, 97, 300 and 33, 1. सिंपल. अभी आप क्या करो, बूलियन के साथ you try to perform the operation. You try to perform the operation with the boolean. The true plus क्या हो रहा है? Cannot do that. Not. ये नहीं कर पाओगे आप. You get a compile time error क्योंकि ये boolean के लिए नहीं चलेगा. Operator cannot be applied to boolean true false. ये boolean के लिए नहीं चलेगा. आप करोगे तो आपको compile time error आएगा. Compilation आपका unsuccessful होगा अगर ये वैल्यू यूज करोगे तो. सिंपल boolean के लिए अलाउड नहीं. मैंने आपको बोला था कि कैरेक्टर कैसा डेटा स्टोर करते हैं. हाउ डू वी स्टोर द कैरेक्टर डेटा? यूज द कैर ch और आप ऐसे लिख सकते हो कैपिटल A. दिस हाउ डेटा इज स्टोर्ड. डेटा स्टोर्ड हो गया, उसका उस लोकेशन का क्या नाम है? ch. आउटपुट आया ch. एक और कैरेक्टर ले रहा हूँ अभी ch1 और ch2 और यहाँ पर प्रिंट करना है ch1 एंड c. व्हाट इज द आउटपुट? व्हाट इज द आउटपुट? a श्योर a. आंसर आएगा 130. आज की वैल्यू इसका 65 तो आंसर आ रहा है उसका 130. आंसर आ रहा है 130. क्यों ऐसे? अभी आपको कैसे पता चले ये आप मतलब किस बेसिस पे 130 आ रहा है आपको? मैंने आपको बोला था हर एक कैरेक्टर कैसे स्टोर होता है? नंबर में. तो ये कैसे स्टोर करेगा? अभी कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर 65 प्लस 65 ये प्रिंट करके देगा आपको. अभी 130 दे रहा है. इट इज गिविंग यू 30. अगर मैं इसे मल्टीप्लिकेशन करूँ, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो. ये रहेगा लेट से स्मॉल ए करता हूँ मैं. स्मॉल ए का वैल्यू कितना होता है? 65 और प्लस ऑलमोस्ट अराउंड 32 प्लस करो कितना होता है उसका? 97. तो 65 प्लस 97 कितना बना? 162. 65 माइनस 97 माइनस 32 इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 6305. ch1 डिवाइड बाई ch. जीरो क्यों आया? 65 और 97. 65 बाई 97 डिवाइड कर सकता है? 0 बाय 0 आएगा. क्वेश्चन रिमाइंडर कितना आएगा? 65. ये समझा सबको? ये क्या हुआ? 65 डिवाइड बाय 97. रिमाइंडर क्वेश्चन कितना आएगा? क्वेश्चन कितना आएगा? 0. रिमाइंडर वही आंसर है आपका. ठीक. अभी जब भी अरिथमेटिक ऑपरेटर आप कोई ऑपरेशन करते हो ना, अभी आपको ये कैसे मतलब कैसे याद रहेगा? ये 130 आएगा, ये कैसे याद रहेगा? बहुत सिंपल लॉजिक है. अभी जो भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशन करोगे तो आपका आउटपुट इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल ये चार में ही आएगा. आपका आउटपुट इन चारों टाइप में ही आएगा. ऐसे क्यों? अभी कैरेक्टर क्या ही दिख रहा है आपका आउटपुट में, राइट? अगर आपका अभी दो नंबर्स है, वी हैव टू नंबर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2. इनका ऑपरेशन क्या हो सकता है? ये नंबर कौन सा हो सकता है? बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर. नंबर 1.
और नंबर 2 भी इन टाइप में हो सकता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर। इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड। आपका आंसर आएगा सीधा सीधा इंटीजर आएगा, इंटीजर। अगर नंबर है आपका बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर और लॉन्ग, और सेम आपका ये सीज है, यहाँ पर भी बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर, लॉन्ग, इनमें से कोई भी एक का टाइप हो सकता है, नंबर कोई भी एक टाइप का हो सकता है, आपका आउटपुट आएगा सीधा सीधा लॉन्ग। यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा, बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर, लॉन्ग एंड फ्लोट, बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर, लॉन्ग एंड फ्लोट। आपका आंसर आएगा फ्लोट। क्या आंसर आएगा? फ्लोट। बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर, लॉन्ग, फ्लोट, और यहाँ पर आता है डबल। दोनों में से एक साइड भी आता है, मतलब ये ऐसे नहीं कि सारे सब कुछ आएंगे, इनमें से कोई भी आता है तो आपका आउटपुट रहेगा डबल। क्या रहेगा आउटपुट आपका? डबल। अभी मैं एक नंबर बताता हूँ, 97.5 प्लस सिंगल कोट ए। क्या बोल रहा हूँ मैं आपका आंसर? सिंगल कोट ए प्लस 97.05 एफ। कितना आंसर आएगा? ये स्मॉल है, इसका भी 97, इसका भी 97, कितना बना? 194, 194.05 एफ। क्या आंसर आपका क्या है? ये कैरेक्टर है और ये फ्लोट है। कैरेक्टर और फ्लोट दोनों साइड एक बार भी फ्लोट आता है तो आपका पूरा आउटपुट फ्लोट। यहाँ पर देखो, दोनों साइड, एक साइड भी आपका अगर लॉन्ग आता है सारा आउटपुट लॉन्ग, दोनों साइड एक बार भी फ्लोट आता है तो पूरा आउटपुट फ्लोट, दोनों साइड एक बार भी डबल आता है, दोनों साइड एक बार भी डबल आता है तो पूरा आउटपुट आपका, मतलब दोनों में से एक भी डबल टाइप का आता है तो पूरा आउटपुट डबल, दोनों में से एक भी फ्लोट आता है तो पूरा फ्लोट, दोनों में से एक भी लॉन्ग आता है तो पूरा सिंपल। आपके पास चार ही आउटपुट है, आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशन में आउटपुट कितना आएगा? इन चारों में से ही आएगा, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, दैट्स इट। आपको आउटपुट मतलब पता है आउटपुट क्या आने वाला है, यू नो द आउटपुट। आई विल नोट डाउन दिस ऑल्सो, इट। बहुत सिंपल है। आपका ऑपरेंड 1, के बाद ऑपरेंड 2 रहेगा, या आपका ऑपरेटर रहेगा यहाँ पर, का ऑपरेंड 2 रहेगा और आपका आउटपुट रहेगा। ठीक, क्या रहेगा आपका ऑपरेंड 1? बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर, और ऑपरेंड 2 भी इनमें से कोई भी रहेगा तो आपका पूरा आउटपुट क्या रहेगा? इंटीजर। ऑपरेटर क्या हो सकता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड, आउटपुट है आपका सीधा सीधा लास्ट में बस एक, आप बस लॉन्ग एक्स्ट्रा ऐड करोगे, ये दोनों साइड कहीं पर भी एक बार भी लॉन्ग आता है, आपका पूरा आउटपुट क्या रहेगा? लॉन्ग। दोनों साइड लॉन्ग तो रहेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा फ्लोट आता है, सीधा आपका आउटपुट रहेगा फ्लोट।
दोनों साइड एक बार भी आपका डबल आता है, पूरा आउटपुट डबल। आएगा आउटपुट डबल। आपको बस याद रखना है, दैट्स इट। इसका मतलब क्या होता है कि ऑपरेंड का टाइप अगर इनमें से है तो आपका आउटपुट फिक्स है। अगर मैं आपको बोल दूं कैरेक्टर इनटू फ्लोट वैल्यू, कैरेक्टर का वैल्यू सिंगल कोट बी इंटू 1.5, क्या आंसर आएगा? कैरेक्टर ए है और इंटू 1.5, क्या आंसर आएगा? एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, सिंगल कोट में या डबल कोट जो जो भी है, सिंगल कोट में आप दे रहे हो कैपिटल ए और यहाँ पर दे रहे हो आप 1.5, क्या आंसर आएगा? या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्या आंसर आएगा? 65, 65 इंटू 1.5, 65 प्लस 32 कुछ आएगा क्लोज टू आपका 95 97 कुछ तो ऐसे 97, राइट। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आंसर क्या आएगा, यू ऑलरेडी नो। दोनों में से एक भी फ्लोट आता है या डबल आता है, योर आउटपुट विल बी, फ्लोट है तो फ्लोट, डबल है तो डबल, सिंपल है। नाउ अभी मैं क्या क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग मल्टीपल ऑप्शन। व्हाट इज द आंसर इन दिस केस? आएगा 10/1 क्वेश्चन, मतलब 10 को कोई भी नंबर, मतलब कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो आउटपुट सेम नंबर आएगा, तो आउटपुट आपका 10, यहाँ पर 10 क्यों है? 0 आएगा, 0, इट विल बी यहाँ पर 1/10। क्वेश्चन कितना आएगा? 1, कितना कितना लोग बोल रहे 1 आएगा? 0 आएगा, वी कैन नॉट डिवाइड, ये 1, परफेक्ट। 1 मोर 10, 1/10 आएगा। नाउ आएगा 0 0। कैन वी डिवाइड नंबर बाय 0? कैन वी डू दिस? क्या आउटपुट आएगा? 10/0 या इन दोनों का आंसर आएगा आपको एक्सेप्शन, क्या आएगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। सेम चीज यहाँ पर भी, इसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन। ये तो आएगा आपको 10/0/0/1, उसके बाद आपको एक्सेप्शन आएगा, मतलब प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा, बिकॉज दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। यहाँ पर क्या आंसर है आपका? अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय। सेम चीज यहाँ पर मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ, मैं ये कोड एग्जीक्यूट, कमेंट मतलब दिस कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, दिस कोड विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इस लाइन पर भी आपको एक्सेप्शन ही आएगा, देखो यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ रहा है, इस लाइन को भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। अभी इस लाइन पर क्या आउटपुट आएगा? इस लाइन पर आपको आउटपुट आएगा
एक्सेप्शन नहीं आएगा। इन्फिनिटी, हाँ यहाँ पर ऐसे प्रिंट होगा इन्फिनिट, दिस विल प्रिंट एज इन्फिनिटी, और यहाँ पर प्रिंट होगा नॉट अ, एन स्टैंड फॉर नॉट अ नंबर। तो ये आपको आता है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर आप कोई नंबर को डिवाइड करते हो जीरो से, विल ट्राई टू डू दैट। अगर आप if you try to if we try to divide or take mod of take remainder of number of type byte dot, ऐसे भी बोल सकते हो, if you divide or take remainder of number of type byte short int long char with 0, what we get? We get arithmetic exception divided by other hand. If you try to divide a number, divide a number of type float or double with 0, then we get what we get? Infinity. Get infinity. अगर आप इसको रिमाइंडर लेने का ट्राई करते हो, इफ यू ट्राई टू remainder a number of type float or double with 0, then we get not a number. NN stands for a number. आपको बस ये तीनों चीजें याद रखनी है। इफ यू ट्राई टू डिवाइड अ नंबर बाय 0, क्या आएगा? और बाइट शॉर्ट 0। अब इसे टेबलर में थोड़ा आपको याद रखने के लिए, इफ वी ट्राई टू डिवाइड अ नंबर बाय 0, क्या क्या हो सकता है? नाउ आई विल टेक द सेम थिंग यहाँ पर। ऑपरेंड 1 आपका बाइट शॉर्ट इंट कैर लॉन्ग, और यहाँ पर ऑपरेटर यूज कर रहे हो आप, लेट्स से डिवाइड, एंड ऑपरेंड 2 है आपका 0। व्हाट इज द आउटपुट? एक्सेप्शन। क्या है एक्सेप्शन? अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। दूसरा आपका, अगर फ्लोट या डबल है और ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो डिवाइड, और ऑपरेंड 2 है आपका 0, तो आपको मिलेगा इन्फिनिटी। क्या मिलेगा आपको? इन्फिनिटी। अगर आपका ऑपरेंड 1 है फ्लोट डबल और आप ट्राई कर रहे हो मॉड 0 के साथ, आपको मिलेगा। यही है पूरा स्ट्रक्चर, सिंपल प्लस माइनस ही, लेकिन वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स। याद रहेगा? ठीक है, नाउ लेट्स डू सिंपल असाइनमेंट। नाउ आई हैव अ नंबर that is 1 2 3 4 5, ये नंबर है मेरे पास, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इंट डिजिट इक्वल टू नंबर बाय नंबर मॉड 10। व्हाट इज द आउटपुट? अब मैं क्या कर रहा हूँ? नंबर मॉड 10। व्हाट इज द आंसर? नंबर, व्हाट इज नंबर? 1 2 3 4 5 मॉड 10, कितना आंसर आएगा?
1 2 2, आंसर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? भाई लास्ट डिजिट ही मिलेगा आपको। आउटपुट विल बी लास्ट डिजिट इज गोइंग टू बी, आपको मिलेगा आउटपुट 5। मिलेगा आपको आउटपुट 5। सिंपल। अब मैं यहां पर कर रहा हूं नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10 कर रहा हूं। नंबर को मैं 10 से डिवाइड करता हूं, कितना आउटपुट आएगा? नंबर बाय 10, 1 2 3 4 5 को डिवाइड करोगे आप 10 से तो क्या आउटपुट आएगा? 1 2 3 4। और जो 1 2 3 4 आउटपुट आएगा वो फिर किसे असाइन कर रहे हो आप? नंबर को ही खुद। आपका नया नंबर अभी प्रिंट क्या होगा? 1 2 3। क्या आउटपुट आएगा आपका? 1 2 3। अब ये स्टेप्स और एक बार बात कर, क्या कर रहा हूं मैं? अब मुझे बताओ, डिजिट ऑलरेडी था, तो डिजिट पहले नंबर कितना बना यहाँ पर? इस लाइन पर नंबर कितना बना? नंबर का वैल्यू कितना बनेगा यहाँ पर? क्या मिलेगा? चलो मैं सिंपल थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ। 1 2 3 लेते हैं नंबर, चलो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, 1 2 3 मॉड 10 क्या आउटपुट है? परफेक्ट। 1 2 3 बाई 10 व्हाट इज द आंसर? 12। कितना? ठीक है। 12 मॉड 10 व्हाट इज द आंसर? 2। परफेक्ट। 12 बाई 10 व्हाट इज द आंसर? 1। परफेक्ट। एंड 1 mod 10 what is the answer? 1। perfect। और 1 by 10 आंसर इज 0। आप देखो, मैंने 3 डिजिट का नंबर है मेरा, 3 डिजिट का मेरा नंबर है। अगर मैं नंबर को 3 बार उसे डिवाइड करता हूँ कंटिन्यूसली, तो पहले कितना बना नंबर मेरा? 12। फिर कितना बना? 1। और फिर लास्ट में बना 0। राइट। और हर एक टाइम मैंने जब भी मॉड लेने का ट्राई किया तो मुझे क्या मिला आउटपुट? 3 2 1। ये क्या है? डिजिट्स। आपने क्या किया? अभी डिजिट उसके सेपरेट कर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 4 5 6, या कोई आप लेट्स से कोई नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर भी ले सकते हो आप। एग्जांपल लेट्स से 864। देखिए ये नंबर है। अब मेरा टारगेट है कि इसके डिजिट्स प्रिंट करना है, एक एक क्या प्रिंट करना है मुझे? उसके डिजिट। चलो पहला ऑपरेशन, 3 डिजिट है तो 3 बार आपको डिवाइड करना है। 864 पहला ऑपरेशन करते हैं, 864 डिवाइड बाई 10, मॉड मॉड 10 करते हैं, कितना आंसर आएगा? 4। मिल गया प्रिंट, लास्ट का डिजिट मिल गया। अब मुझे ये वाला डिजिट चाहिए, तो आप ऐसे करो, 864 बाई 10 कितना आंसर मिलेगा आपको? 86। ये पहला स्टेप। फिर 86 को आप मॉड करो 10 से, कितना मिलेगा? 6। फिर 86 को डिवाइड करो 10 से, कितना मिलेगा आंसर? 8। और फिर एक और बार 8 मॉड 10 व्हाट इज आंसर? 8। 8 बाई 10 आंसर इज 0। सिंपल। देखो आपने कितने बार किया? 3 बार। सिंपल। तो हर बार क्या करना है? पहले आपको मॉड करो और डिवाइड करो। मॉड मॉड क्यों करते हो? लास्ट वाला डिजिट मिलेगा आपको। डिवाइड क्या करते हो? दूसरे नंबर पे। चलो मैं आपको सिंपल और एक सिंपल चीज समझाता हूँ। 4 5 6 सेम चीज। 4 5 6। अभी लेट से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी इसे नंबर लिखता हूँ, इसे मैं एक्चुअली इंट
x इक्वल टू 456 लिखा मैंने। क्या लिखा है? x इक्वल टू 456। ध्यान से देना, पहले प्रिंट कर दिया मैंने SOP ऑफ x। कितना प्रिंट होगा? 456 एज इट इज प्रिंट कर दिया मैंने। फिर मैंने लिखा उसको SOP ऑफ x और सॉरी x बाई 10। क्या लिखा मैंने? x बाई 10। कितना आंसर मिलेगा? x की वैल्यू कितना है? 456। x में क्या वैल्यू है? 456। 456 बाई 10 45। चलो मैं नंबर ही लिख लेता हूँ सीधा। 45/10 क्या आंसर आएगा? 4। तो पी ऑफ 4 डिवाइड बाई 10 क्या आंसर आएगा? तो कितने बार डिवाइड किया आपने? 3 बार। 3 बार डिवाइड करने के बाद आपका नंबर क्या बन जाता है? 0। अभी लेट से 4 डिजिट का नंबर है, कोई भी नंबर है। लेट से आई विल नॉट टेक द वेरिएबल नेम। लेट से कोई नंबर है, मुझे लेट से 8787 8787। चलो बताओ मुझे 87 SOP ऑफ SOP ऑफ 8787 डिवाइड बाई 10 क्या आंसर आएगा? 87878 डिवाइड किया मैंने, डिवाइड किया 878। फिर SOP ऑफ 878/10 क्या आंसर आएगा? परफेक्ट। SOP ऑफ 87/10 क्या आंसर आएगा? 8। और लास्टली SOP ऑफ 8/10 आंसर आएगा। ठीक, चलो पहले पहले टाइम मेरे पास क्या नंबर था? 8787। ठीक है, अभी थोड़ा और हम ट्राई करते हैं। मॉड 10 कितना आंसर मिलेगा आपको? 7। 87। अभी इसको और लिखते हैं, 878 मॉड 10 कितना आंसर मिलेगा आपको? 8। 87 मॉड 10 आंसर 7। और 8 मॉड 10 व्हाट इज आंसर? 8। लास्ट में आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखो, आपको 7 मिला, 8 मिला, 7 मिला, 8 मिला। डिजिट सेपरेट कर दिया अपने। ये आपको डिजिट सेपरेशन का लॉजिक आगे जाके यूज़ होने वाला है। सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है। मेरा कोई नंबर है, उसके डिजिट्स का सम मुझे निकाल के देना है यूज़र को। जैसे यूज़र ने उसका नंबर इनपुट किया, मोबाइल नंबर, तो उसको बोलना उसके डिजिट्स का सम निकाल के देना है। कैसे करोगे? दिस इज द लॉजिक, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट। ठीक है, चलो एक नंबर लिख रहा हूँ मैं, इंट। अभी मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। इंट नंबर इक्वल टू लेट्स से 97। ठीक, इंट ए इक्वल टू नंबर मॉड 10 आंसर आएगा। मैं ए प्रिंट करता हूँ। ए में कौन सा वैल्यू है? नंबर कितना था? 97। 97 मॉड 10 कितना बना? 7। और वो 7 किसे असाइन हुआ? ठीक हो, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा? 7। ठीक है, मैं फिर लिख रहा हूँ नंबर इक्वल टू नंबर बाई 10। नंबर का वैल्यू क्या है? अभी नंबर बाई 10 कितना बना? नंबर बाई 10 कितना बना? 9। तो दैट 9 वैल्यू इज असाइन टू नंबर। तो अभी आपका नंबर का वैल्यू अपडेट होकर क्या हुआ? 9। वट इज योर नंबर वैल्यू नाउ? 9। हाँ, फिर से आप लिखो यहाँ पर a इक्वल टू नंबर मॉड 10 और फिर आप SOP ऑफ a प्रिंट करो। क्या प्रिंट होगा? ये कितना कैलकुलेट होगा? नंबर का वैल्यू कितना बना आपका? 9। तो 9 मॉड 10 तो मिलेगा 9। तो ये 9 किसे असाइन होगा? 1 को। और यहाँ पर प्रिंट क्या होगा?
यहाँ पर प्रिंट हुआ 7 और यहाँ पर प्रिंट हुआ, तो वी आर एबल टू सेपरेट डिजिट्स। One last example and then we will. अब ये नंबर है, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ नंबर मॉड 10। व्हाट इज आउटपुट? नंबर का वैल्यू कितना है? 3647। 3647 मॉड 10, कितना आंसर आएगा? 7। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10, नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10, और फिर मैं लिख रहा हूँ क्या बनेगा आंसर? चलो सिंपल 1 बाय 1 करते हैं। अभी कितने बार डिवाइड किया मैंने? 1 2 3। एक और बार डिवाइड करते, देन विल गेट द एंटायर नंबर। आपने देखो क्या किया, 1 2 3 और 4। चलो इसे बोलते हैं डीबग करना। क्या बोलते हैं इसे? डीबग करना। डीबग मतलब 1 बाय 1 लाइन एग्जीक्यूट करना। सो आई विल टेल यू हाउ टू डू द डिबगिंग। अभी पहला नंबर कितना है आपका? 3647। अब इस लाइन पर प्रिंट क्या होगा? 3647 मॉड 10, कितना आंसर आएगा? 7 प्रिंट होगा। अभी कंसोल पे कुछ प्रिंट है क्या आपके? कुछ भी नहीं है। अभी प्रिंट होगा 7। अभी नंबर का पहले वैल्यू कितना था? 3647। अभी नंबर बाय 10 कितना बना? 364। कितना बना? 364। तो आपका नंबर कितना बना? 364। 364 मॉड 10 कितना बनेगा? 4। परफेक्ट। प्रिंट हो गया, देखो यहाँ पर नंबर का वैल्यू कितना बना? अभी नंबर का पहले कितना? 364। 364 बाय 10 कितना बनेगा? कितना बनेगा? 36। प्रिंट होगा नहीं, लेकिन बस अभी नेक्स्ट स्टेप पे 36 मॉड 10 कितना बनेगा? 6। कितना बनेगा? 6। परफेक्ट। वही कंसोल पर प्रिंट होगा। देन नंबर का वैल्यू फिर से आप चेंज कर रहे हो। पहले कितना था? 36। 36 बाय 10 3। परफेक्ट। अभी 3 मॉड 10 कितना बनेगा? 3। परफेक्ट। और यहाँ पर प्रिंट होगा आपका 3। लास्ट में आपका नंबर इक्वल नंबर बाय 10, कितना नंबर बना आपका? 0। यहाँ पर प्रिंट क्या होगा? 0 मॉड 10। ये लाइन करने की जरूरत नहीं है अपन को। आर वी एबल टू सेपरेट डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर? ओके, एनी क्वेश्चंस अराउंड दिस? परफेक्ट। देखते हैं, हमने पर रिकैप करते हैं व्हाट वी हैव सीन। हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ ऑपरेशन और अ फंक्शनलिटी which might accept input and which might generate output also. So operator will accept the input and generate the output also. So inputs are called as operands. Let's say 10 plus 20. 10 and 20 are your operands. Plus is a operator. Plus का मतलब होता है operation. कौन सा? Mathematical addition. So operands, these are the inputs which are given to the operator. Based on the number of inputs, we have three types of operators: unary operator, binary operator, and ternary operators. Unary operators, these are the operators which works on a single operand. Binary operators, these are the operators which works on the two operands. Ternary operators, these are the operators which works on three operands as an input. And we have this only one operand operator in Java, that is conditional operator also. तो हमारे पास based on the functionality या logic या usage, we have 13 categories. Arithmetic operators, plus minus multiplication division mod. String concatenation operator हम पढ़ेंगे कल. Plus then assignment operator used to assign the value from RHS to left hand side. Shorthand operators, plus equal to, minus equal to, then multiplication equal to, divide equal to, mod equal to. ये operators देखेंगे. Increment, decrement, relational operators, logical operators, bitwise operators.
कंडीशनल ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ, एनालिसिस, ये सारे ऑपरेटर्स हम देखने वाले हैं। उसमें से हमने पहला कैटेगरी देखा है आज, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स, दे वर्क ऑन 2 ऑपरेंड्स। इनपुट क्या होना चाहिए, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, एंड आउटपुट विल बी ऑफ नंबर टाइप, राइट। एंड दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स वी हैव सीन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का रिजल्ट क्या आता है, अगर दोनों साइड बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर होता है तो आपका आउटपुट आएगा इंट। दोनों में से एक साइड भी लॉन्ग होता है तो आपका पूरा आउटपुट लॉन्ग। दोनों में से एक साइड भी फ्लोट होता है, अगर लॉन्ग एंड फ्लोट है तो आउटपुट क्या आएगा, फ्लोट। इंटीजर एंड इंटीजर है दोनों, इंटीजर। लॉन्ग लॉन्ग है दोनों, लॉन्ग। फ्लोट एंड डबल, डबल। परफेक्ट। तो चार ही आउटपुट आपका एक्सपेक्टेड है, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। उसके बाद हमने देखा था कि कोई भी नंबर को हम अगर जीरो से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं, अगर हम बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर और लॉन्ग इनको डिवाइड करते हैं जीरो से या मॉड लेते हैं, देन वी गेट द आउटपुट एज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अगर हम फ्लोट या डबल को डिवाइड करते हैं जीरो से, यू गेट अ इन्फिनिटी। और फ्लोट डबल को अगर मॉड लेते जीरो से, वी गेट अ नॉट अ नंबर। और उसके बाद हमने कुछ प्रोग्राम्स दिखे और हमने देखा था कि नंबर कैसे सेपरेट करते, नंबर के डिजिट कैसे सेपरेट करते। दिस वी हैव कवर्ड। कल हम पढ़ेंगे प्लस ऑपरेटर का नेक्स्ट वर्जन होता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, और असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे, और फिर शॉर्ट हैंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। अभी यहाँ पर देखो ये चीज क्या कर रहे हो आप, नंबर को डिवाइड कर रहे हो 10 से, नंबर को क्या कर रहे हो 10 से डिवाइड कर रहे हो, और उस वो सेम वैल्यू नंबर को असाइन कर रहे हो। सेम चीज आप ऐसे भी कर सकते हो। दीज टू थिंग्स आर सेम। नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10 करने से अच्छा है कि नंबर स्पेस डिवाइड बाय 10, इससे बोला जाता है शॉर्ट हैंड अरिथमेटिक ऑपरेटर। मतलब इस चीज का शॉर्टकट बोल सकते हो। तो ये सारे ऑपरेटर भी हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।